हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह भी खास नहीं। Like that was my first thought. Greetings my cinephiles, आज हम बात करेंगे गीता दी मशीनी के करण औजला के बारे में, जो एक लिरिसिस्ट एंड सिंगर के अलावा एक रैपर भी है। जहाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करने के लिए he started writing songs as a hobby, and at 10 साल बाद that hobby has now transformed into artistry which is sensationalized and recognized globally. Watch this video till the end and I'll break down his entire journey from a lyricist to an established artist. Ladies and gentlemen, I present to you quite varied story of Karan Aujla. I wish like there was somebody उसके साथ ही होता यार, कोई है थे लोग, पर यार इतना अकेला यार कैसे क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी या सारा कुछ, थोड़ा टाइम और हो जाता। 18 जनवरी 1997 में पंजाब के एक विलेज घुराला में जन्म होता है करण सिंह औजला का। His family consisted of 2 sisters and his parents, but at the age of 9 in the year 2006, his father Balwinder Singh Aujla passed away in a car accident. And unfortunately, this tragedy didn't stop the year 2011 में, जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब उनके मदर की भी गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ विच करण काफी लोनली हो गए थे, एंड जहाँ उनके दोनों सिस्टर्स की भी शादी कनाडा में हो गई थी। एंड दैट्स व्हाई टू कोप अप विद द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग हिज पेरेंट्स, करण channelized his grief, loneliness and sadness into songwriting, where he was also inspired by certain regional Punjabi artists such as Manmohan Waris, Chamkila and many more. Parents की डेथ के बाद करण के अंकल took care of him for next 3 years, and at the age of 14 करण के पहले सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे थे। भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है। Like that was my first thought. जब करण औजला 15 साल के थे तब वो पहली बार चंडीगढ़ जाता है, जहाँ एक गाना लिखा थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज दा साडे मुरे केड़ा खंग जाऊ। When simultaneously he used to send songs to the established artists, उनकी लिरिक्स को अपने गाने में फीचर कर ले। एंड ऐसे ही एक वेडिंग सेरेमनी के वक्त जस्सी गिल को करण के रेंज सॉन्ग के लिरिक्स पसंद आ गए, एंड देन द सॉन्ग गॉट रिलीज्ड, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट मोमेंट जब करण का करियर एज अ लिरिसिस्ट शुरू हो चुका। मई 2014 में करण औजला इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन, जहाँ वो सॉन्ग राइटिंग के अलावा पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करते थे। कनाडा शिफ्ट होने के बाद करण एज अ लिरिसिस्ट काफी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के सॉन्ग लिखा करते थे, and his aim was to get credit for his lyricism and create his name in the music industry by reaching to the audience. यहाँ तक कि songs की ending में करण औजला अपना एक signature style भी रखते थे। कराले वाला as me my village name ना। So at the age of 19 करण औजला अपने lyrics को 300 से $900 के बीच में established artist selling my songs bro, sometimes I started getting $10, then it was $700, then it was $1,000, and he was consistent doing all that, but एक दिन he thought that rather than writing songs for others, क्यों ना वो खुद ही अपने उन songs को गाया करे। By this thought in 2014 करण औजला मैक बेनीपाल के साथ अपना एक डेब्यू सिंगल रिलीज करता है जिसका नाम था सेल्फो। ये सॉन्ग को ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो नहीं करता, बट करण औजला ने डिसाइड कर लिया था दैट ही विल मेक दिस वर्क एंड ड्रॉप सॉन्ग्स कंसिस्टेंटली। इसी बीच करण औजला की मुलाकात होती है दीप झांदू से, जो उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, जो करण का टैलेंट पहचान कर उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड कुछ टाइम बाद करण औजला एंड दीप झांदू को एली मंगत भी ज्वाइन करते हैं। एंड इस वक्त तक करण औजला एज अ लिरिसिस्ट से काम कर रहे थे, जहां उन्होंने काफी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के लिए सॉन्ग्स लिखे, फॉर एग्जांपल जस्सी गिल, जस्सी बी, बोहेमिया, एली मंगत एंड मेनी मोर। इन द ईयर 2016 करण औजला रिलीजेस हिज फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल सोलो ट्रैक नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ पंजाब, एंड इस सॉन्ग के बाद करण औजला ने दूसरे एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स के सॉन्ग्स में भी एज अ रैपर फीचर करना शुरू कर दिया था। एंड इसी के बीच करण औजला अपने दूसरे सोलो ट्रैक्स भी ड्रॉप कर रहे थे, जैसे अल्कोहल 2, शिट टॉक एंड मेनी मोर। अब तक करण औजला का करियर काफी स्मूथ चल रहा था, बट इन द ईयर 2017 उनकी सिद्धू मूसेवाला के साथ एक बीफ होती है, जहां एली मंगत ने करण औजला एंड सिद्धू मूसेवाला को पहली बार एक दूसरे से मिलवाया था। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन एली मंगत, सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, दीप झांदू यूज्ड टू वर्क टुगेदर, बट देन करण एंड एली मंगत के बीच में कुछ डिफरेंसेस की वजह से करण औजला एंड दीप झांदू उनसे अलग हो जाता है। अगस्त 2017 में जब सिद्धू मूसेवाला अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तब उन्होंने करण औजला से रिलेटेड मजाक में कुछ बातें कर दी, एंड इस इंसिडेंट की वीडियो लीक होकर रिहान रिकॉर्ड्स को किसी ने भेज दिया, जिसके साथ करण औजला काम करते थे। एंड दिस वाज द एग्जैक्ट मोमेंट जब सिद्धू मूसेवाला एंड करण औजला के बीच में एक बीफ स्टार्ट होने वाली थी। तूने ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਹ ਸੱਚ ਸਨੈਪਚੈਟ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਚੋਨੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਏ ਪਾੜ ਸੱਟੜੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਤਲਬ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਿਆਨ ਰੈਕਡ ਸੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਧਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਢੀਂਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਮੂਹਰੋਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ
आफ्टर दिस इंसिडेंट सिद्धू मूसेवाला के कुछ ट्रैक्स लीक हो जाता है एंड सिद्धू मूसेवाला अपने इन ट्रैक्स को लीक होने के पीछे का जिम्मेदार करण औजला को बताता है। इसके बाद ये बीफ और हीट अप होती है जब दोनों ही आर्टिस्ट सोशल मीडिया एंड लाइव कॉन्सर्ट्स में एक दूसरे पे शॉट्स लेते हैं। ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰੂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स ने करण औजला एंड सिद्धू मूसेवाला के बीच में ये बीफ को खत्म कर दिया था। 2018 में एक ट्रैक ड्रॉप होता है जिसका नाम था लिफाफे फीचरिंग करण औजला एंड इस सॉन्ग के लिरिक्स करण औजला ने तो नहीं लिखे थे बट इस ट्रैक में सिद्धू मूसेवाला के अगेंस्ट कुछ शॉट्स थे। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने भी एक रिप्लाई ट्रैक रिलीज किया जिसका नाम था वार्निंग शॉट्स एंड जस्ट लाइक दैट दोनों ही आर्टिस्ट अपने ट्रैक्स में एक दूसरे पर शॉट्स लेते रहते हैं। इस वक्त तक करण औजला एक हद तक म्यूजिक इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो गए थे बट ही गॉट हिज मेन स्ट्रीम सक्सेस इन द ईयर 2018 आफ्टर रिलीजिंग अ ट्रैक नोन एज डोंट वरी। दिस सॉन्ग गॉट अ whopping 100 million views by entering into UK Asian chart. Karan Aujla continued this mainstream success by releasing songs such as 2 AM, Hint, Hair and many more. 2019 में करण औजला एक पंजाबी मूवी सिकंदर 2 का टाइटल ट्रैक भी प्रोवाइड करता है जहाँ उनके सॉन्ग चिट्टा कुर्ता के लिए करण औजला को स्पॉटिफाई ने मोस्ट पॉपुलर पंजाबी आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल तक किया था। एंड 2020 में करण औजला ने अपनी पहली मिक्स टेप रिलीज की जिसका नाम था गीता दी मशीन। करण औजला को ये निकनेम देने के पीछे का रीजन वॉज वो अपने गाने के लिरिक्स कुछ ही मिनटों में लिखकर खत्म कर देते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस करण औजला अपने सोलो ट्रैक्स तो रिलीज कर ही रहे थे बट इन द ईयर 2020 करण औजला ने दिलजीत दोसांझ की एल्बम कोड के लिए टाइटल ट्रैक के लिरिक्स लिखे थे एंड कुछ शोज में करण औजला ने ये भी रिवील किया कि इस टाइटल ट्रैक के लिरिक्स करण औजला ने सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर लिख दिए थे। Where the song was also featured in Billboard chart. गीता दी मशीन कहते हैं, गीता दी मशीन दिलजीत दोसांझ पाजी का गाना है गोट, वो इन्होंने 10 मिनट में लिख के दे दिया था। Same year he also collaborated with Bohemia the Game for the track एक दिन। 2021 की स्टार्टिंग में करण औजला कंसिस्टेंटली अपने सिंगल्स तो ड्रॉप कर ही रहे थे बट 15 सितंबर 2021 में करण औजला ड्रॉप्स हिज फर्स्ट स्टूडियो एल्बम नोन एज बैक द फुक अप। In a very subtle manner, इस एल्बम में he blended hip hop with the Punjabi folk music as well. But in the year 2022 सिद्धू मूसेवाला के डिमाइस के बाद करण औजला ने उनको ट्रिब्यूट देते हुए एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था माँ। कुछ टाइम बाद 2022 में करण औजला collaborated with Krishna for the song YKWIM and ending of this track was the announcement of his next EP known as Way Ahead. But year 2022 and 2023 was full of controversies. इस सॉन्ग के रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही 2022 में ही करण औजला के पुराने कनाडा वाले घर पे फायरिंग होती है। You know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी है गोलियां आर पार जाती। कनाडा में कर रहा है लकड़ एंड रेगुलरली उनको एंड उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गए थे एंड दैट्स द रीजन कि वो कुछ टाइम बाद कनाडा से दुबई शिफ्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू इंश्योर हिज सेफ्टी। 2022 में ही चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करण औजला के चंडीगढ़ वाले कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स पर 1.22 करोड़ उसका फाइन लगाया फॉर एडवर्टाइजिंग इलीगली। 16 अप्रैल 2023 में जब करण औजला एंड शहरीमान एक वेडिंग में परफॉर्म कर रहे थे तब उसी वेडिंग में उसके साथ अनमोल बिश्नोई भी था वॉज अक्यूज्ड ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग ऑफ सिद्धू मूसेवाला। इस वेडिंग के वीडियो सरफेस होने के बाद करण औजला को मीडिया एंड ऑडियंस की तरफ से काफी हीट का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो इंस्टाग्राम स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं दैट ही डिडंट न्यू हु अनमोल बिश्नोई इज एंड अपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए ही ड्रॉप्ड द ट्रैक नोन एज POV। इन द ईयर 2023 करण औजला ने अपनी एक EP भी ड्रॉप कर दी थी जिसका नाम था For You एंड दिस वाज द मोमेंट व्हेन डिबेटिवली ही रिलीज हिज बेस्ट लिरिकल ट्रैक नोन एज 52 बार्स। इसी बीच करण औजला 2023 में एंगेजमेंट भी कर लेते हैं एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त ही ड्रॉप्ड हिज सेकंड स्टूडियो एल्बम नोन एज मेकिंग मेमोरीज। बट दिस टाइम it was a bit different because in this album हमें करण औजला का हार्डकोर साइड को छोड़कर एक सॉफ्ट स्टिक देखने को मिलता है which proves the success of the track from the respective album known as Softly. In the year 2024 Karan Aujla collaborated with mainstream DHH artists such as Badshah and especially with Divine for multiple tracks. जहाँ इसी साल करण औजला did his Bollywood debut with the song Tauba Tauba for the movie Bad News starring Vicky Kaushal and this song was a sensation for the whole year and a concert में he also collaborated with Asha Bhosle for the same song. 2024 में ऑडियंस was crazy in order to attend the concerts of Karan Aujla where sometimes शो के टिकट प्राइसेस दिलजीत दोसांझ एंड कोल्डप्ले के शोज के प्राइसेस को भी टक्कर दे रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट 2024 में करण औजला ने मल्टीपल सक्सेसफुल सोलो ट्रैक्स भी रिलीज किए सच एज विनिंग स्पीच एंड माय फेवरेट।
हाय बेबी तू भावे काला कदे कदे पावे नेवी। अगर करण औजला के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर बात करें, then in the next 3 to 4 years we can expect more DHH and international collaborations just like one which he did recently with One Republic. Apart from that we can expect more Bollywood songs and क्या पता King and बादशाह की तरह वो भी कोई अपना business launch करे. You never know. I mean he's making good music, collaborating and especially working hard consistently. As far as my research goes, he's mature and wise from a youth. करण औजला ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था that melodies and lyricism is his strength and maybe he's not a good singer. Now I'm not a genius in terms of singing, so तुम लोग मुझे comments में बताओ that what do you think about his statement. I don't really think I'm a good singer. I deliver, but lyrics and melodies is what I do. तो अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो then hit the subscribe button, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो then memberships भी ले सकते हो। One more thing is YouTube इस चैनल के दूसरे वीडियोस को इतना पुश नहीं करेगा, सो कुछ दिनों बाद इस चैनल को वापस सर्च करना in order to discover more good content.